माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से 12th के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र का एक मॉडल प्रश्न पत्र सेट जारी किया गया है। इन्हीं मॉडल प्रश्न पत्र सेट से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। तो आपको मैं सबसे पहले क्वेश्चन कवर करवाता हूं, उसके बाद आंसर्स भी कवर करवाऊंगा। तो जिनको क्वेश्चन बस देखना है तो वो क्वेश्चन बस देख सकते हैं, जिनको आंसर भी देखना है तो वो आंसर भी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। केस ने रोजगार के स्तर में वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण माना था, तो इसका आंसर हो जाएगा समग्र मांग, पहले का समग्र मांग। दूसरा हो जाएगा भारत में बजट पेश किया जाता है, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों के समक्ष। तीसरा है कि जब अनुमानित आगम अनुमानित व्यय से अधिक दर्शाए जाते हैं तो यह क्या कहलाता है। तो तीसरा हो जाएगा आधिक्य पूर्ण बजट, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा, वस्तु विनिमय की प्रमुख समस्या है, तो चौथे का आंसर हो जाएगा दोहरे संयोग का अभाव, मतलब तीसरा नंबर, ऑप्शन नंबर 3। अब अगला हमारा है पूर्ण बजट के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति आ गई, तो जिस बिंदु पर समग्र मांग एवं समग्र आपूर्ति बराबर होती है उसे प्रभावपूर्ण मांग कहा जाता है। दूसरा है बजट की आय व्यय की सकल राशि दिखाई जाती है। उसके बाद हमारा है ब्याज प्राप्ति गैर कर राजस्व है। बाजार मूल्य मांग और पूर्ति शक्तियों का अस्थायी संतुलन है। सामान्य मूल्य काल्पनिक होता है। इसके बाद एक शब्द में उत्तर दीजिए, विनिमय के अंतर्गत कितने पक्ष का होना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विनिमय के अंतर 2 पक्ष का होना आवश्यक है। पूर्व सीमांत भूमि की उपज तथा सीमांत भूमि की उपज के अंतर को कौन सा लगान कहते हैं। आर्थिक लगान कहा जाता है। इसके बाद मानव श्रम के बदले में प्राप्त होने वाला प्रतिफल है मजदूरी। आय के बढ़ने के साथ साथ जब कर की दर भी वृद्धि होती है कर के दर में, तब ऐसा कर को कौन सा कर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिशील कर। मनोरंजन कर कौन सा कर है, इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। अब सत्य में आते हैं। कुल लाभ बराबर कुल आगम माइनस स्पष्ट लागतें, ये सत्य है। आयकर प्रत्यक्ष कर है, ये भी सत्य है। राजस्व में निजी फर्मों का अध्ययन किया जाता है, ये असत्य है। लघु उद्योग श्रम प्रधान होते हैं, तो इसका ये सत्य है। और अगला हमारा है भारत में सूती वस्त्र उद्योग का उदय 1988 में हुआ था, ये असत्य है। अब सही जोड़ी में हम आते हैं, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहले का सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसका पहला हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब दूसरा वाला। किसी देश की राष्ट्रीय आय आर्थिक स्थिति का सूचक है। सोयाबीन मध्य प्रदेश और मूंगफली गुजरात, कोलकाता नहीं, मूंगफली गुजरात। और 5वां शक्ति से चलित प्रथम जूट कारखाना कोलकाता। इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, समग्र मांग से क्या आशय है। तो समग्र मांग मुद्रा की वह राशि होती है जिसे अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक रोजगार के किसी स्तर पर नियोजित श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तु को बेचकर प्राप्त करने की आशा करते हैं। अगला है समग्र पूर्ति से क्या आशय है। समग्र पूर्ति से आशय है कि समग्र पूर्ति मुद्रा की वह न्यूनतम आवश्यक राशि है जो अर्थव्यवस्था के समस्त उत्पादकों को रोजगार के किसी स्तर पर नियोजित श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तु की बिक्री से अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए। इसके बाद उपभोग फलन की मान्यताएं बताइए। उपभोग फलन की मान्यताएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं रहती हैं, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव रहता है, अर्थव्यवस्था में सामान्य परिस्थितियां विद्यमान रहती हैं। मुद्रा स्फीति के प्रमुख कारण लिखिए। मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण है कि सरकार की मौद्रिक एवं साख नीति, घाटे की वित्त व्यवस्था, औद्योगिकीकरण कारण, प्राकृतिक कारण, इनके ये कारण हैं।
राष्ट्रीय आय लेखांकन से क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय पूंजी में अंतर बताइए। राष्ट्रीय आय लेखांकन से आशय ये है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य, विभिन्न उत्पादन साधनों के बीच राष्ट्रीय आय का अंत प्रवाह तथा अर्थव्यवस्था के अंतिम उपभोग व्यय के क्रमबद्ध सांख्यिकी वर्गीकरण एवं विश्लेषण से संबंधित होता है। इसके बाद राष्ट्रीय आय के 4 महत्व बताइए। राष्ट्रीय आय में सेवाएं शामिल होती हैं। राष्ट्रीय आय में पूंजीगत तथा उपभोग दोनों वस्तुएं शामिल होती हैं। यह एक प्रवाह है। और अब अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय आय की माप की उत्पाद विधि को संक्षिप्त में लिखिए। तो राष्ट्रीय आय की उत्पाद विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए लेखांकन वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को योग किया जाता है। सांख्यिकी का क्षेत्र लिखिए। सांख्यिकी का क्षेत्र सर्वप्रथम सम्मकों को निर्धारित योजना के अनुरूप उचित गति से संकलित करना, संकलित सम्मकों का प्रस्तुतिकरण करना, प्रस्तुतिकरण के बाद विश्लेषण करना, इसके बाद निष्कर्ष निकालना। हमारा सांख्यिकी का महत्व, अगला ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सांख्यिकी का महत्व क्या है? उत्पादक के लिए, व्यापारी के लिए, प्रशासन के लिए, बैंकर के लिए, बीमा कंपनी के लिए, अर्थशास्त्री के लिए, ये सब इनके लिए महत्व है। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? इसमें छोटी छोटी वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में इसमें इकाइयों के योग का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसमें समग्र का अध्ययन किया जाता है। फिर है कि यह कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र यह राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण करता है। मुद्रा के कार्य बताइए, अगला क्वेश्चन है। तो मुद्रा के कार्य हैं विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों का मान, मूल्य का हस्तांतरण। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुद्रा की पूर्ति के निर्धारक तत्वों को लिखिए। तो इसके निर्धारक तत्व हैं प्रारक्षित निधि अनुपात, बैंक कोष का स्तर, नगद मुद्रा तथा जमाओं के प्रति जनता की मनोवृत्ति। भुगतान संतुलन का महत्व लिखिए। इसका महत्व है, भुगतान संतुलन से देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का सही अनुमान लगाया जा सकता है। इससे विदेशी व्यापार की स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। भुगतान संतुलन में असंतुलन के प्रमुख कारण क्या है? अगला क्वेश्चन है। इसके प्रमुख कारण है आर्थिक विकास कार्यक्रम, आय एवं कीमत प्रभाव, चक्रीय उच्चावचन, जनसंख्या में वृद्धि, आयात पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय ऋण। अगला क्वेश्चन, विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए। तो इसके प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कीमतों में परिवर्तन, आयात एवं निर्यात में परिवर्तन, बैंकिंग संबंधी प्रभाव, राजनैतिक दशाएं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विदेशी विनिमय दर का अर्थ समझाइए, उदाहरण सही समझाइए। तो विदेशी विनिमय दर का अर्थ है कि दो देशों की मुद्रा इकाइयों के बीच विदेशी विनिमय दर एक देश की मुद्रा की वह मात्रा है जिसके द्वारा दूसरे देश की मुद्रा की एक इकाई को क्रय किया जा सकता है। इसके बाद विनिमय के लक्षण या विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 15। विनिमय के लक्षण: दो पक्ष, ऐच्छिक विनिमय, वैध हस्तांतरण, पारस्परिक हस्तांतरण एवं वस्तुओं या सेवाओं का होना। अब अगला क्वेश्चन हमारा है बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर। बाजार मूल्य क्या है कि यह अति अल्पकालीन मूल्य है और सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य है। बाजार मूल्य में यह मांग से अधिक प्रभावित होता है, सामान्य मूल्य यह पूर्ति से अधिक प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, बजट के उद्देश्य लिखिए, बजट के अवयवों को लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बजट के उद्देश्य, बजट के अवयव। बजट का उद्देश्य है आर्थिक नियंत्रण रखना, देश की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति करना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, राजकोषीय उपकरण इत्यादि। अगला क्वेश्चन है बजट के अवयव: राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, गैर योजनागत व्यय एवं योजनागत व्यय। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असल या वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले तत्व को समझाइए। असल या वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले तत्व हैं मुद्रा की क्रय शक्ति, कार्य का स्वभाव, कार्य करने की दशाएं, रोजगार की स्थिरता, अतिरिक्त आय। आर्थिक लगान तथा ठेके के लगान में अंतर लिखिए। आर्थिक लगान में क्या होता है? इसका निर्धारण पूर्व सीमांत भूमि तथा सीमांत भूमि की लागतों के अंदर से किया जाता है।
और ठेका लगान क्या है कि यह भूमि की मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों का निर्धारण होता है। आर्थिक लगान परिवर्तनशील होता है, ठेका लगान स्थायी प्रकृति का होता है। आर्थिक लगान इसका पूर्व निर्धारण नहीं होता, ठेका लगान का पूर्व निर्धारण होता है। अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं: अधिकतम सामाजिक लाभ प्रदान करना, कर प्रणाली का लचीला होना, संतुलित होना, विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाना, सरलता का गुण होना, उत्पादक होना। अगला है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत लिखिए। डाल्टन के अनुसार राजस्व से समाज को अधिकतम लाभ उस समय प्राप्त होता है जबकि कर से उत्पन्न सीमांत त्याग सार्वजनिक व्यय से मिलने वाले सीमांत लाभ के बराबर हो जाए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृषि के औद्योगिकरण की आवश्यकता का महत्व लिखिए। कृषि के करण के औद्योगिकरण की आवश्यकता के कारण निर्धनता, मांग में वृद्धि, जोतों का छोटा आकार, आय एवं रोजगार में वृद्धि, शहरीकरण में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन एवं वैश्वीकरण की नीति। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याएं लिखिए। सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याएं: कच्चे माल का अभाव, श्रम समस्या, ऊंची लागत एवं अधिक कीमत, अधिक प्रतियोगिता का सामना करना, लाभ कम होना, उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना। अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, हमने अभी इन क्वेश्चंस को नहीं देखा। अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं: अधिकतम सामाजिक लाभ अर्जित करना, कर प्रणाली का लचीला होना, संतुलित होना, विभिन्न प्रकार के कर लगाया जाना।